गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे रामचंद्र भगवान की जय हो। शीतला मैया की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पवांचा तरु विनिमृत पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा का आज यहाँ विधिवत शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने का सुनाने का हमको कब मौका प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतरे पुण्यम तदातु भागवतम। एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको भगवान की कथा कहने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यहाँ तो हमारे रामासा महाराज की पूर्ण कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का सानिध्य है, वही परीक्षित है। और जिस जगह पे ये भागवत की कथा हो रही है, भाई किसी जमाने में हुई हो तो पता नहीं है, लेकिन 100-200 साल से तो नहीं हुई। 100-200 सालों का तो इतिहास ऐसा है कि यहाँ भागवत, हाँ, जब पहले यहाँ साधु संत रहते होंगे उस समय हुई हो तो भैया वो जान। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने प्रेरणा दी रामासा महाराज को, और रामासा महाराज ने प्रेरणा दी हमारे गांव के लोगों को, हमारे भाष्य, हमारे निगोने, यहाँ के लोगों को प्रेरणा दी। और सबके सहयोग से
यहाँ विधिवत श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? जन्म जन्मांतरे पुण्यम तदातु भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के पुण्योदय होते हैं। प्रेम से बोलो राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगी। राधे के बिना आधे। राधे। देखो जब भागवत की कथा सुनने के लिए हम लोग घर से चलते हैं तो हमारे साथ में हमारे पुरखा भी चलते हैं। तो भागवत की कथा अपने लिए नहीं सुनी जाती। भागवत की कथा अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों के लिए, जो चले गए बिना कथा सुने। ऐसे लोग हमारे कंधे पे आकर के बैठते हैं और बोले कथा सुनने जा रहे हैं, चलो भैया हम भी तुम्हारे साथ चलें। तो भगवान की कथा कभी अपने लिए नहीं सुनी जाती। भगवान की कथा तो हमेशा दूसरों के लिए सुनी जाती है। अच्छा, भागवत की कथा किसके किसके लिए होती है? भागवत की कथा होती है भगवान के लिए। सत्यनारायण की कथा किसको सुनाते हो? अच्छा बताओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि भागवत की कथा किसके लिए होती है? भगवान के लिए। सत्यनारायण की कथा होती है, किसको सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा? सत्यनारायण की कथा कराने वाला कभी नहीं सुनता, तो कौन सुनता है? भगवान। इसलिए भागवत की कथा किसके लिए है? भगवान के लिए। भागवत में क्या है? भक्तों की कथा, और भक्तों की कथा हम भगवान को सुनाते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् जय श्री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत जी की कथा का सबसे पहला मंत्र, इसमें किसकी वंदना की गई है? सत्यचित आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है।
जिसका विनाश होता है वो सब असत्य है, और जिसका कभी विनाश नहीं हो वह सत्य है। तो विनाश किसका नहीं होता? भगवान का। भगवान का और भगवान की लीलाओं का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान भी सत्य हैं और भगवान की लीलाएं भी सत्य हैं। और आनंद, आनंद कहाँ प्राप्त होता है? नंद के आनंद हुए। तो जहां भगवान का प्राकट्य होता है, जहां भगवान का जन्म होता है, वहीं पर आनंद की प्राप्ति होती है। किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारे भगवान काम क्या करते हैं? भगवान का काम क्या है? राधे, भगवान की कथा सुनने क्यों जाएं हम? भाई भगवान कुछ तो करते होंगे। क्या करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार कर देते हैं। एक महात्मा जी एक राजा के पास में पहुंचे। राजा सिंहासन पर बैठा था और महात्मा जी नीचे खड़े थे, भगवान का नाम ले रहे थे, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राजा ने कहा, अरे भैया महात्मा जी किसका नाम ले रहे हो? बोले भगवान का नाम ले रहे हैं। अच्छा भगवान का नाम ले रहे हैं? बोले हाँ। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारा भगवान काम क्या करता है? महात्मा जी ने कहा, महाराज आपका तो प्रश्न पूछना ही गलत है। हाँ, पूछने वाला नीचे खड़ा होता है और जवाब देने वाला ऊपर गद्दी पे बैठता है। राजा ने कहा ठीक है महाराज। तो जिस गद्दी पे राजा बैठा था उस पे तो महात्मा जी को बिठा लिया, और जिस जगह पे महाराज महात्मा जी खड़े थे वहां राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, बोले महाराज अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या काम करता है? महात्मा जी ने कहा, अभी भी तेरी समझ में नहीं आई भगवान क्या काम करते हैं? अरे यही काम तो करते हैं भगवान कि मेरे जैसे भिखारी को राजा बना देते हैं और तेरे जैसे राजा को 1 मिनट में भिखारी बना के खड़ा कर देते हैं। यही राजा, यही भगवान का काम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। किसी ने पूछा, भाई हम भगवान का नाम क्यों लें, हमको क्या मिलेगा? बोले तुमको भी मिलेगा। बोले तुमको क्या मिलेगा? बोले 3 प्रकार के जो ताप हैं, 3 प्रकार के जो दुख हैं, उनको भगवान नष्ट कर देंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला दुख होता है शरीर का, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे शरीर के ऊपर कोई कष्ट नहीं है। पहला सुख निरोगी
बताए आए। दूसरा दुख होता है दैविक, भगवान के द्वारा दिया हुआ, और तीसरा दुख होता है अपने द्वारा बनाई हुई मशीनरी से ही अपन को दुख होना। जैसे बिजली मनुष्य ने बनाई है ना, करंट लग जाए, राधे राधे, मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, कहीं फिसल जाए, गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। तो कुछ दुख ऐसे होते हैं जो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा ही दिए जाते हैं। तो ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, इन दुखों को भगवान दूर करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान राधा कृष्ण को चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज, शीतला मैया, सिद्ध गुरु महाराज, हमारे क्षेत्र के जितने देवी देवता हैं, हम सबका आह्वान करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं, महाराज सब पधारो और आकर के भगवान की कथा सुनो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, और जब देवता आएंगे फिर तो सब आएंगे ही आएंगे, है ना। और भैया हम तो देवता नहीं कथा सुनाए, देवतन ने कथा सुनाएंगे तो सब कथा सुनाएंगे। हमारी खाज भाई भैया, हमारे पार वाले बाबा, हमारे गजा का बोले हनुमान जी, सिद्ध गुरु महाराज, कूल खो बाबा, शीतला मैया और भाष्य के हनुमान जी, और सबरे देवता, और पीछे बैठी हैं हमारी शीतला मैया। तो सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं, और रामा साहब महाराज से हम निवेदन करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें अपने। भागवत की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य क्षेत्र। हजारों ऋषि मुनि बैठे थे और सबके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम हो रह जाएगी, कोई भजन नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं लगाएगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, तो इनका उद्धार कैसे होगा। और उसी समय सूत जी वहां पर पधारे। सब लोगों ने उठ करके उनको प्रणाम किया। बोले महाराज बिल्कुल सही समय पे आप पधारे हो, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस और कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्यायी कथासारम और मम कर्ण रसा। आप तो ज्ञान रूपी सूर्य के समान हैं, और हमारे भीतर अज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करने में समर्थ हैं महाराज। आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए कि कथा तो सुने हम और उद्धार हो जाए कलयुग के प्राणियों का, क्योंकि कलयुग के प्राणी बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े उदास हैं, हताश हैं। तो कथा सुने हम और उद्धार दूसरे लोगों का हो जाए, ऐसी कथा सुनाई। सूत जी बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। देखो भैया सुनोगे तो तुम, लेकिन सुनने के बाद में कलयुग के प्राणियों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा करंट श्रीमद् भागवत की कथा में है। अच्छा बोले हाँ। अच्छा तो महाराज ये बताओ कि श्रीमद् भागवत की कथा किसी ने सुनी हो और किसी का उद्धार हो गया हो,
तो बताओ महाराज। बोले हाँ, किसका? परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संसते सुके सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागम। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वयं परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर विचारे ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। देवताओं को पता चला। अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास में आए। बोले महाराज अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, ये अमर हो जाएगा और श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुना। श्रीमद् भागवत रूपी कथा आप हमको पान कराएं। सुखदेव जी ने डांट लगाई। बोले को तुमको शर्म नहीं आती? कहां श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष देने वाली, और कहा ये तुच्छ अमृत जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से तो वह व्यक्ति। राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्रीमद् भागवत रसामृतम कथामृतम। क्या है ये? अमृत। श्रीमद् भागवतामृतम कथा रूपी अमृत, जिसको पान करके महाराज और राजा परीक्षित सीधे भगवान के धाम को चले। ऐसी ये दिव्य कथा है। तो भगवान की कथा आई कहां से? सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाई। सनत कुमारों ने यही कथा नारद जी को श्रवण कराई।
शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताओ, हमने तो सुना है कि नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पर रुकते भी नहीं है। तो जो व्यक्ति घूमने वाला हो, जो घूमता रहता हो, ऐसा व्यक्ति एक जगह पर बैठ करके कैसे कथा को सुन सकता है? जिसके पैर में चक्की लगी हो घूमने वाली, तो घूमने वाला व्यक्ति एक जगह बैठ करके कैसे कथा सुन सकता है? लोक विग्रह मुक्त नारदस्तास्तरश्च च विदेश्रवे कुता प्रीति संयोग कुत्र ते सह। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने मन में विचार किया कि पृथ्वी सबसे पवित्र है, तो क्यों ना पृथ्वी की परिक्रमा देने चलना चाहिए। चारों धामों की परिक्रमा देने के लिए नारद जी अपने आश्रम से निकले, लेकिन जहां भी जाते हैं शांति नहीं मिलती। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, श्री रंगम गए, न जाने कहां कहां गए, लेकिन कहीं भी महाराज नारद जी को शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि तीर्थों में जाकर के सत्यम नास्ति तपा शौचम, सत्य है नहीं है, तपस्या है नहीं है, ज्ञान है नहीं है, वैराग्य है नहीं है। अब तो बाबा जी सवेरे से फोन पे ही लगे रहते हैं, हाँ भैया जजमान कब आ रहे हो है? जजमान ने फोन लगाओ, महाराज जी कमरा बढ़िया साफ करवा दियो। तो महात्मा जी भजन नहीं करते हैं, कमरा साफ करने में लगे। पेट कैसा भरा जाए, उदरम्मा भरना, पेट कैसे भरा जाए, इसके लिए झूठ चाहे कितनी क्यों ना बोला। और कहते हैं कि महाराज धन आना चाहिए, अगर उसके लिए अपनी बेटियां भी बेचना पड़े ना तो कोई बड़ी बात नहीं। कन्या विकर्ण लोभा, धन आना चाहिए पास में, इसके लिए चाहे कितनी भी झूठ बोलो, बेटे बेटियां को बेचो, लेकिन धन पास में। नारद जी कहते हैं ये सब देखते देखते मेरा मन खिन्न हो गया, मेरा मन बड़ा और मैं वृंदावन पहुंचा। तो वृंदावन में तो मैंने एक आश्चर्य देखा महाराज, एक तरुणी बिचारी जोर जोर से रो रही थी, एक युवती, और युवती के पास में दो बुढ़े बाबा लेटे हुए थे। दोनों बुढ़े बाबा को उठा उठा करके बिचारी जोर जोर से विलाप कर रही थी। मैंने जाकर के पूछा, देवी क्या बात है, कौन हो तुम? और तुम्हारे सामने जो बुढ़े बाबा लेटे हैं ये कौन है? ये उस युवती ने मेरे चरण पकड़ लिए और कहा, बोले बाबा बिल्कुल सही समय पे पधारे हो, बिल्कुल सही समय पे तुम आए हो, मेरे दुखों को दूर कर दो। क्या दुख है तुम्हें? बोले महाराज ये मत पूछो कि हमको क्या दुख है। सामने जो दो बुढ़े बाबा लेटे हैं, नारद जी ने पूछा कौन है ये? तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे बाबा जी हैं। कौन है ये? बोले ना हमारे बाबा जी हैं, ना हमारे पिताजी हैं, ये हमारे बेटा जी हैं। नारद जी को शॉट लग गया, माता जी हैं 20 साल की और जिनको बेटा कह रहे हैं वो 80 साल के। ना तो हमने ऐसा आज तक कभी देखा है और ना ऐसा कभी हमने सुना है। ना देखा है हमने और ना सुना है, हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं कि माता जी हैं
20 वर्ष की और बेटा जी है 80 साल के। प्रेम से बोलो राधे। कौन हो तुम? उस युवती ने कहा मेरा नाम है भक्ति देवी। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो और काल योगे नजर। मेरा नाम है भक्ति देवी और सामने जो बुड्ढे बाबा लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और मेरे दुख का कारण भी यही है महाराज। मेरे दुख का कारण भी यही है कि मैं तो हूं जवान और बेटा है बूढ़े। संसार में आपने देखा होगा कि माताजी बूढ़ी होती हैं, बेटा जवान होते हैं। लेकिन ऐसा आश्चर्य पहली बार ही देख रहे हैं कि बेटा तो है बूढ़े और माताजी है जवान। ऐसा आश्चर्य तो हम पहली बार ही देख रहे हैं। और यही हमारे दुख का कारण है, हमारे दुखों को दूर कर। नारद जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, तुम जवान कैसे हो गई और बेटा बूढ़े कैसे हो गए? बोले दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़े हुए, गुजरात में पाखंडियों के हाथ में पड़ गए तो हम बूढ़े हो गए महाराज। लेकिन वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई, लेकिन बेटा हमारे बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे। मैं तो जवान हो गई लेकिन बेटा, ऐसी कृपा कर दो महाराज कि मेरे बेटाओं को जवान बना, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, इनकी मूर्छा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ है। हाँ, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो भक्ति देवी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, हमारे पुत्र बूढ़े हो कैसे गए? बोले कलयुग की वजह से। कलयुग में जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का नाम नहीं जपता है, वो बूढ़ा हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में हमको तपस्या करनी पड़ती थी तब भगवान मिलते थे। त्रेता युग में हमको यज्ञ करने पड़ते थे तब भगवान मिलते थे। द्वापर में हमें दान देना पड़ता था तब भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में बस माला झोली लेके बैठे हैं। कलयुग में केवल माला झोली लेकर के तुम बैठ जाओ और भगवान तुमको मिल ही जाएंगे। अच्छा,
भगवान का एक नाम है अघमोचन। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राम नाम मणिदीप धर, श्री राम नाम मणिदीप धर, जी हृदय द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस जिया। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना। श्री राधे मेरा मन पापी है, पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी है, पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ तेरे संग जोड़ ले, हाँ तेरे संग जोड़ दे। ओ तेरे संग जोड़ ले, हाँ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कोई मांगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना। पावन तू कर दे। मेरा मन प्रभु जी पावन तू कर दे। ओ मेरा मन प्रभु जी पावन तू कर दे। मेरा मन प्रभु जी पावन तू कर दे। ओ मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझ पर
ऐसा मुझे वर दे, हाँ ऐसा मुझे वर दे। वो तेरे रंग ऊपर, हाँ तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मेरे अंगना। श्री राधे। श्याम प्रभु ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ओ तेरा गुण गाओ मैं तुझको बनाओ। ओ तेरा गुण गाऊं मैं तुझको मनाऊं। तुझको बनाऊं मैं तुझको रिझाऊं। तुझको मनाऊं मैं तुझको रिझाऊं। ओ तेरे सिवा मेरे, ओ तेरे सिवा मेरे और कोई संग ना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। आ जाओ हरि आ जाओ मोरे अंगना, मोरे अंगना, मोरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान मिलते हैं नाम संकीर्तन से। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी व्यवस्था बना रहे हैं। ज्ञान वैराग्य के पास में गए और ज्ञान वैराग्य से कहा भाई उठो, नारद जी की बात को सुनकर के ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। अब उठ करके खड़े हो गए। नारद जी को अभिमान आ गया, बोले देखा हमारे मंत्रों की शक्ति, अभी तो हमने आधे ही मंत्र पढ़े हैं और आधे में ही खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में ज्ञान वैराग्य धड़ाम से फिर गिर पड़े। नारद जी ने फिर गीता का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, न जाने क्या क्या पाठ किया, लेकिन फिर ज्ञान वैराग्य नहीं मिले। भक्ति महारानी ने कहा क्या हुआ महाराज,
नारद जी को भी पसीना छूटने लगा। बोले हमने सारे प्रयत्न कर लिए पर ये तो उठते ही नहीं। आपने प्रतिज्ञा की है महाराज मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने की। आकाश की ओर देखा। अने आकाशवाण्यापि अर्गोपत्तेन निरूपितम् किंबा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। आकाशवाणी हुई, हे नारद, अगर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हो तो तुमको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। क्या सत्कर्म करूं? बोले ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो संत बताएंगे। बेचारे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो तीर्थ तीर्थ में जाकर के नारद जी ने साधु संतों से पूछा। बोले महाराज वह साधन कौन सा है जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो? वह साधन बताइए महाराज, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। साधु संतों ने मन में विचार किया कि ज्ञान वैराग्य कोई नहीं पता तो फिर हमको क्या पता, ये नारद जी को ही नहीं पता तो हमको क्या पता। और यही पूछते पूछते महाराज नारद जी पहुंचे बद्री नारायण। बद्री वन में एक पेड़ के नीचे उदास हताश निराश बेचारे बैठे हुए थे कि इतने में ही सनकादिक ऋषियों का निकलना हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी ने देखा तो चारों के चरणों में गिर गए। बोले बाबा तुम बड़ी भाग्य से। नारद जी को देखा। माम चिंताम कुरु देवर्षि, क्या बात है तुम बड़ी चिंता मग्न बैठे हो। नारद जी बोले मैं बड़ा दुखी हूं महाराज, मेरे जैसा संसार में कोई दूसरा दुखी व्यक्ति है ही नहीं। महात्मा लोग बोले कमाल करते हो, अगर कोई बाबा कहे कि मैं बड़ा दुखी हूं परेशान हूं तो सोचने वाली बात होती है। भाई कोई गृहस्थ व्यक्ति कहे कि मैं दुखी हूं परेशान हूं तो मानी भी जाती है। कोई धन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई तन से दुखी होता है। लेकिन जिसने संसार ही छोड़ दिया है, माला झोली पकड़ ली हो, वो व्यक्ति कहे कि मैं दुखी हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा महाराज मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तो ज्ञान वैराग और भक्ति देवी के दुख से दुखी हूं। आप ये बताइए महाराज ज्ञान वैराग की मूर्छा कैसे दूर होगी? और वो साधन कौन सा है? वो साधन नहीं पता तुमको? बोले नहीं। पहले बैठो, विश्राम करो, कुछ खाओ पियो, और भैया वो तो बड़ा साधारण सा उपाय है, तुम जानते हो उसे? नारद जी बोले मैं जानता हूं। बोले हाँ क्या है? क्योंकि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधै श्रीमद्भागवतालापा सतुगीत शोका।
वो कोई और नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। भैया अगर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हो, उनका बुढ़ापा तुम दूर करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा, मैंने तो वेदांत तो सुना दिए, गीता सुना दी, वेद सुना दिए। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, वेदांतों से कुछ नहीं हुआ, गीता जी से कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत की कथा से क्या हुआ? क्योंकि वेदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। भागवत कहां से निकली है? वेदों से। जब वेदों से ही भागवत निकली है, वेद हमने पहले सुनाई दिए और वेदों से कुछ हुआ नहीं, तो भागवत से क्या हुआ? शनकादिक ऋषि कहते हैं देखो भाई, दूध में घी रहता है, घी कहां से निकलता है? दूध से। और अगर कोई ये कहे कि साहब दूध में हाथ डाल के घी निकाल लो तो निकल आएगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए क्रियाएं करनी पड़ती हैं, पहले जमाना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, है? उसमें से फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को तचाना पड़ेगा, तब जाकर के घी बनेगा। ऐसे ही वेदों से ही भागवत निकली है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उन वेदों का मंथन करके और वेदों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को तुम सुना। ठीक है महाराज, सुनाएंगे, लेकिन ये भागवत की कथा कहां होनी चाहिए? प्रेम से बोलो, ये भागवत की कथा कहां होनी चाहिए? बोले ऐसी जगह होनी चाहिए महाराज जहां ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने के लिए पहुंच जाएं। ऐसी जगह भागवत की कथा होनी चाहिए। चर्चा हो रही थी बद्रीनाथ में, बोले अगर बद्रीनाथ में कथा करेंगे तो हर एक व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा। आजकल तो सुविधा है जाने की, पहले सुविधा थोड़ी थी, पहले तो पैदल ही जाते थे। और देखो आजकल तो है ना, जो देखो वही तीर्थ यात्रा करने जा रहा है। लेकिन पहले तो तीर्थ यात्रा करने जो लोग जाते थे, पैदल यात्राएं होती थी और पूरे परिवार से मिलकर के रो रो करके पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। आजकल तो 8 दिन की यात्रा इधर की हो गई है और 1 महीने की इधर की हो गई है। 1.25 महीने में पूरे 4 धाम। प्रेम से बोला, हाँ। और अब तो रजिस्ट्रेशन और होता है, रजिस्ट्रेशन होगा ना जब ही जा पाओगे, बिना रजिस्ट्रेशन के तो जा ही नहीं पाओगे। इतनी भीड़ हो गई है 4 धाम में। तो नारद जी ने कहा देखो भाई, कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को सुनने के लिए आ सके। और ऐसी जगह है हरिद्वार। तो गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंददायकम शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार। ये भागवत की कथा कहां होनी चाहिए? हरिद्वार।
हरिद्वार तो सब लोग पहुंच जाते हैं, सुविधा भी है, पैदल भी चले जाते हैं, वाहन से भी चले जाते हैं, हवाई जहाज भी जाते हैं, रेलगाड़ी भी जाती है। तो गंगा जी के किनारे पर ये भागवत की कथा होनी चाहिए। अब भाई जहां कथा होती है वहां पंडाल भी होता है। पंडाल कौन लगाएगा? तो गंगा जी की किनारे पर बड़े बड़े वृक्ष लगे थे और उसके बाद में फिर लगे थे छोटे छोटे वृक्ष और फिर लगे थे बिटपे, बेलें, बड़े बड़े पत्ते वाली बेलें। कहते हैं कि साहब इतना सुंदर पंडाल, हाँ, और गंगा मैया की जो सुंदर सुंदर महाराज हवा चले ठंडी ठंडी, तो वहां तो कूलर वूलर सब फैलते। पंडाल बढ़िया लग गया। बिना पंडाल के और बिना खाए पिए कथा कैसे हो? क्योंकि वहां पर तो कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे जो परमानेंटली डटे थे 7 दिन के लिए। तो वृक्षों ने कहा, बोले चिंता मत करो, जो वृक्ष साल में एक बार फलते थे, एक बार फल आते थे, जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो वो वृक्ष 7 दिन के लिए फलने लगे। गर्मियों में ही आम आते थे, लेकिन 7 दिन के लिए आम आने लगे, जामुन आने लगे, जाम फल आने लगे, बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर जो फल थे वो 7 दिनों के लिए महाराज लगने लगे। तो खाने के लिए सुंदर सुंदर फल और पीने के लिए गंगा जल। और बैठने के लिए गद्दे नहीं थे। हाँ, गंगा जी की बस सुंदर सुंदर मखमली बालू, नीचे से ठंडी, ऊपर से ठंडी, चारों तरफ से ठंडी ठंडी। भागवत की कथा करेगा कौन? सनकादिक ऋषि बोले हम करेंगे। और बोले परीक्षित कौन बनेगा? नारद जी बोले परीक्षित हम बनेंगे। परीक्षित नारद जी बने। सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। अब 2 लोगों में ही कथा नहीं होती है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भृगुर वशिष्ठ च वनश्य गौतम मेधातिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंडपुत्राजृपे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज वहां पर पधारे, लेकिन अकेले नहीं पधारे, पूरे परिवार को लेकर के आए। ऐसा सौभाग्य फिर थोड़ी मिलेगा। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हे मेरे भक्तों, हे मेरे श्रोताओ, हे मेरे बंधुओं, भगवान की कथा जहां भी मिले, जैसी भी मिले, इसको अवश्य सुनो। अगर किसी के पास में 7 दिन नहीं हो ना, तो 1 दिन के लिए कथा सुनो। अगर किसी के पास में 1 दिन का समय ना हो, तो 1 घंटे कथा सुनो। और किसी के पास में अगर 1 घंटे का भी समय ना हो, तो इतनी कथा जरूर सुनो कि 2 सब कान में भगवान के चले। तो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाधायते।
भगवान की कथा को अवश्य ही सुने। और कहते हैं कि जिसने इन कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान है खरगोश के समान। खरगोश के कान होते हैं ना लंबे लंबे। जिस व्यक्ति इन चरणों से, इन पैरों से चल करके भगवान के मंदिर में नहीं गया, इस शरीर को भगवान की कथा में लेकर के नहीं गया, तो शरीर किसके समान है? गधे के समान। गधे का शरीर किसके काम आता है? डंडा खाने के। खाओ दो, खाओ दो, प्रेम से बोलो। इसीलिए कहते हैं एक भगवान का नाम है अघमोचन। केवल 24 घंटे ले लो भगवान का नाम। एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, पंडित जी कह रहे थे भगवान विष्णु का नाम है अघमोचन। अगर कोई 24 घंटे लगातार ले ले, 24 घंटे में ही भगवान मिल जाएगा। हाँ, एक थे हमारे काली भैया जैसे, मान कीजिए बढ़िया है। हाँ, 24 घंटे ही तो लेना है। अघमोचन 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 अघमोचन, कथा पूरी भई अघमोचन अघमोचन, आरती भई अघमोचन अघमोचन, प्रसाद लिया अघमोचन अघमोचन। अपने घर की ओर जा रहे थे, बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रखा था, ऐसा डिब्बा लगा सो आ भूल गया। अब लगा घमोचन 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 घमोचन, आ भूल गया। भगवान का नाम था अघमोचन, लेकिन आ भूल गया सो घमोचन 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 घमोचन। पूरी रात भगवान का नाम लिया, घमोचन घमोचन घमोचन। सवेरा हो गया और तैयार होकर के खेत पर पहुंच गया। घड़ी में टाइम देखने लगा, 3 बजे से नाम लिया था, 12 बज गए, 3 घंटे और बचे। और यहाँ बैकुंठ में मेरे भगवान भी तैयार होने लगे। लक्ष्मी मैया ने पूछी, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले अपने भगत को दर्शन देने। कौन से भगत को? बोले 24 घंटे नाम जपने वाले भगत को। 24 घंटे वाला नाम? बोले हाँ, हमारा नाम है अघमोचन। कोई अगर 24 घंटे ले ले तो हम प्रकट हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया बोली, ऐसे भगत है तो मैं देखूंगी। चलो। लक्ष्मी मैया को लेकर के भगवान खेत की मेड़ पर आए। लक्ष्मी मैया ने कहा, कौन से पेड़ के नीचे बैठो है बाबा? बोले वो खेत में जुताई कर रहा है। अरे महाराज, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तुम्हारा नाम थोड़ी जप रहा है। अरे बोले नहीं, वो मेरा नाम जप रहा है। लक्ष्मी मैया ने देखो, मैं तो देखो कौन सा नाम जप रहा है। वो तो लगो घमोचन 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 घमोचन। लक्ष्मी मैया ने की, ए भैया बाने नहीं सुनी, घमोचन 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 घमोचन। ए भैया, मैं तो सही कह रहा, तो कौन को नाम जप रहा हो? वो नहीं बोला घमोचन घमोचन। बोले और रह गई 2-4 मिनट। घमोचन 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 घमोचन। लक्ष्मी मैया ने फिर पूछी, भैया मैं तो सही पूछ रही हूँ, कौन को नाम जप रहा है? तो गुस्सा में बोले, तेरे कसम को नाम जप रहा हूं। लक्ष्मी मैया तो बड़ो बुरो लगो सा। हाँ?
भगवान के पास में आके कहीं बोले महाराज भगत तो बहुत देखे हैं, पर यह टेढ़ो भगत हमने आए तक नहीं देखा। क्या? अरे हमने तो बात से पूछी कौन को नाम जप रहा हो, गुस्सा बोले तेरी कसम को नाम जप रहा हूँ। भगवान बोले सही तो कह रहा हो, हमारा ही नाम तो जप रहा हो। तो सदा सेव्या और श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की जहां कथा मिले सुनो। जो व्यक्ति शरीर से भगवान की कथा सुनने नहीं गया, वो शरीर किसके समान है? गधे के समान। जिन्होंने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान खरगोश के समान होते हैं। और ऐसी कथा हो ही रही थी महाराज कि ज्ञान वैराग और भक्ति देवी वहां प्रकट हो गए। दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, मंगल गान होने लगे, नाच गान होने लगा। भक्ति देवी ने पूछा, बोले नारद आज आपकी कृपा से मैं भी तरुण, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी तरुण। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, यानी कि बूढ़े से जवान बनाने वाली, मोक्ष देने वाली, ऐसी ये श्रीमद् भागवत। लेकिन महाराज आप हमें ये बताइए कि भागवत की कथा सुनने से किसी का उद्धार हुआ है? भाई किसी ने भगवान की कथा सुनी हो और उसका उद्धार हो गया हो? बोले हाँ। किसकी? तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम के तुंगभद्रा तटे पूर्वम अर्भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण और शत शत कर्मत। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर था और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े भले थे बेचारे, सब आनंद था, लेकिन पंडितानी थोड़ी खतरनाक थी। हाँ, पंडितानी का नाम था धुंधली देवी। धुंधुम करोती तिथि धुंधली, जो हमेशा झगड़ा करती हो उसको कहते हैं धुंधली। हाँ, पंडित जी 4 बजे उठते थे, पंडितानी की 10 बजे नींद खुलती थी। पंडित जी तो भगवान के भजन पाठ पूजा में लग जाते थे और पंडितानी से भोजन करने में बैठ जाती थी। प्रेम से बोलो राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए रामशाह महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। पत्नी का नाम था धुंधली देवी। सब कुछ था लेकिन न बेटा न बेटी। सब आनंद थे लेकिन बेटा बेटी नहीं थे। एक बार बहुत से लोगों ने आकर के पंडित जी से कहा, बोले महाराज ये भी कोई जीवन है? ना आपके यहाँ कोई बेटा है ना आपके यहाँ बेटी है। ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बढ़िया है। पंडित जी बोले फिर तो हम भी मरेंगे। मरने के लिए जंगल में गए महाराज। एक बहुत बड़े सरोवर के पास में खड़े हो गए। एक ब्राह्मण देवता दौड़ कर हुए आए और हाथ पकड़ लिया। बोले क्या बात है, क्यों मरना चाहते हो? बोले क्या बताएं महाराज, हमारे घर में सब प्रकार के आनंद हैं लेकिन ना बेटा है ना बेटी है, इसलिए मरने के लिए आए। पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ने, बोले तुम एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं। एक जन्म की को कहे और जन्म धरो तुम 7 और तब हो पुत्र ना पाओगे। तेरी हस्ते रेख बतला। 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ बेटा बेटी नहीं है। महात्मा जी बोले अब तो बचने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, पहले तो हम मर ही रहे थे डूब के, लेकिन अब डूब के नहीं मरेंगे। अब तो तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक करके मरेंगे। क्यों भाई? बोले मरेंगे हम और फंसोगे तुम। महात्मा जी बोले भाई क्या बात है, बेटा चाहिए? बोले हाँ, एक बेटा। महात्मा जी ने अपने थैले में से एक फल निकाला और एक फल निकाल करके दे दिया। बोले ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो। लेकिन अगर पत्नी नियम संयम से रहेगी, पत्नी अगर नियम संयम से रहेगी तो सुंदर बेटा जन्म लेगा। 4 बजे उठना पड़ेगा, स्नान ध्यान करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी,
झगड़ा करती हो तो झगड़ा बंद करना पड़ेगा। बड़े नियम संयम से अगर तुम्हारी पत्नी रहेगी तो निश्चित ही सुंदर बेटा जन्म लेगा। प्रेम से बोलो। पंडित जी बोले वैसे तो मेरी पत्नी बड़ी भली है, पर मैं भाई और समझा। पंडित जी ने कहा ये फल ले लो और खाओगी ना तो तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र तो सुंदर संतान पैदा होगा। लेकिन देवी तुमको थोड़ा नियम संयम से रहना पड़ेगा। हाँ, बड़े नियम संयम से अगर तुम रहोगी तो तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र होगा। सुबह जल्दी जागना, भगवान की पूजा करना, झगड़ा बगड़ा झूठ वूठ बोलना बंद कर देना। पति देव तो फल दे करके चले गए, पत्नी रोने लगी, हे भगवान कौन से चक्कर में फंस गए हम। कौन से चक्कर में फंस गए? अरे भाई हम संतान वंतान के चक्कर में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम रोने लगी। इतने में ही सहेली ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरे बोले क्या बताएं तुम्हें, पता नहीं हमारे पतिदेव कहीं से फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि खा लो तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। अरे तो खा लो, संतान हो जाएगी तुम्हारे। बोले संतान तो हो जाएगी, पर बोल के गए हैं 4 बजे उठना पड़ेगा, हमारी तो 10 बजे नींद खुलती है। बेटा चाहिए तो जल्दी उठो। अरे तो बोल के गए हैं कि झूठ मत बोलना, हम तो 50 झूठ बोलती हैं। तो बोले बेटा चाहिए तो झूठ बोलना ही बंद कर दो। अरे तो बोल के गए हैं झगड़ा मत करना। जब तक सवेरे से लेकर के संध्या तक हम झगड़ा नहीं कर लेती, हमारा तो भोजन ही नहीं पचता। प्रेम से बोलो। देखो भाई, अगर संतान तुमको चाहिए तो नियम संयम से तो रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव। धुंधली देवी ने अपनी सहेली से कहा, बहन तेरे पास में कोई ऐसा उपाय हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कोई ऐसा उपाय हो तो बता। सहेली ने कही, फिर तो एक ही उपाय है, 9 बेटा तो मेरे यहाँ पहले से ही है, 10वां वाला पेट में आ गया और मेरा पति है नंबर 1 का जुआड़ी कबाड़ी शराबी, 1 पैसे का काम नहीं करता। देख 9 महीने तक नाटक बना के तो तू रह, और जब मेरे यहाँ हो जाएगा तो मैं चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोले तेरे पति ने गड़बड़ कर दी तो, अरे बोले पति को पता ही नहीं चलेगा, और चलेगा तो उसको धन दे देंगे, वो धन में मस्त हो जाएगा, लालची है ना, पैसा लेकर के प्रसन्न हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन बहना ये फल इसका क्या करें? बोले गौ माता को खिला देते हैं, दरवाजे पर न जाने कितने वर्ष से बेचारी बांझ बनी खड़ी है, इसका भी पता चल जाएगा कि असली है कि नकली है। और वो फल खिला दिया गौ माता को। 9 महीने तक नौटंकी बना करके महाराज खूब रही। 9 महीने के बाद मैं सहेली के यहाँ बेटा हुआ और वो चुपचाप ला करके दे गई। और सवेरे तो धुंधली देवी ने हल्ला बचा दिया, मेरे यहाँ पुत्र हो गया, मेरे यहाँ पुत्र हो गया, मेरे यहाँ पुत्र हो गया। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नाव को बुलवा करके पूरे गांव में बिलौगा लगवा दिया। नगरवासी भी बड़े प्रसन्न होकर के और पंडित जी के द्वार पर आए, बोले देख लो महाराज, अगर हम आपसे कटु शब्द नहीं कहते तो आपके यहाँ संतान कैसे होती। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब 3 महीने के बाद में गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कियत काले न तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। 3 महीने के बाद में गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लंबे लंबे कान और पूरा शरीर मनुष्य की तरह। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहां तो एक संतान नहीं थी और कहां भगवान ने 2-2 बेटा दे दिए। अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। धुंधकारी बचपन से ही महाराज चोरी करने में, लूटपाट करने में नंबर 1, और गोकर्ण जी महाराज बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़े होशियार, बड़े समझदार। देखो बालक की सबसे पहली गुरु होती है माँ। बालक की सबसे पहली गुरु होती है माँ। अगर माँ चाहे तो अपने बालक को कुछ भी बना सकती है, पढ़ा लिखा करके होशियार बना सकती है, और माँ चाहे तो डाकू चक्का भी बना सकती है। पहली गुरु होती है माँ।
धुंधकारी पहली बार चोरी करके आया, धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई। ओहो बहुत अच्छे, डाकू बन गया धुंधकारी। चोरी करना, डकैती डालना, लोगों को लूटना, यही उसका काम था। एक बार गांव के लोगों ने पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा राम राम, ये तो तुम्हारी गलत बात है भाई, हैं? तुम ऐसा काम करते हो? अरे पूजा करो, पाठ करो, भगवान का नाम लो। धुंधकारी ने कहा खबरदार, जो हमारे बीच में टांग अड़ाई नहीं तो समझ लेना तलवार से तुम्हारी गर्दन साफ कर देंगे हम। पंडित जी बोले राम 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 बता, जिस बेटा के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, आज वो बेटा तलवार लेकर के आ गया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, देहेस्ते मासे रुधरे विमतिं तजत्वम् जाया श्रुता दिशु सदा ममता विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणवङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग्यरसिको और भव भक्ति निष्ठा। तुमने अपना मन कहाँ लगाया इस शरीर में, जो हाड़ का, मांस का, खून का बना हुआ है। इस शरीर में तुमने अपनी ममता लगाई। अगर जरा सा भी मन भगवान के चरणों में लगाए हुए होते तो आज तुम्हारा उद्धार हो गया। पिताजी को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वो चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। एक दिन तलवार लेकर के माता के पास में आ गया। बोले पिताजी ने बहुत धन कमाया है, कहाँ निकाल। मैया बोली पहले ही जुगा में हारे आया, अब कुछ बचा नहीं है। झूठ बोलती है, मैं 5 मिनट में लौट के आता हूँ, अगर तूने नहीं निकाला तो तलवार से तेरी गर्दन साफ। धुंधली देवी बोली माला ही नहीं है तो कहां से दंगी सुकुगा में जाके कूदेगी। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब रोकने टोकने वाला कोई बचा नहीं। 5 वेश्याओं को लाकर के अपने घर में रखने लगे। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि इसका तो कोई भरोसा नहीं है, चोरी करता, डकैती डालता, लोगों को लूटता है। किसी दिन पकड़ा गया तो इसको तो फांसी लगेगी लगेगी, साथ में हमको भी फांसी लगेगी। तो क्यों ना आज इसी के धन को ले करके और 9 2 11 5 वेश्याओं ने महाराज, 2 ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े, एक छाती पर बैठ गई और गले में रस्सी डाल करके खींचना प्रारंभ किया। कंठ घर्र घर्र करने लगा। मन नहीं माना तो जलते हुए कोयले उसके मुंह में ठूंसने लगे। फिर भी मन नहीं माना तो गड्ढा खोदा, गड्ढे में जाकर के पटक दिया। ऊपर से पत्थर डाले, मिट्टी डाले, कांटे डाले और अधमरा गाड़ करके उसमें से और वैश्याएं धन लेकर के चले गए। कहते हैं अकाल मौत मरने की वजह से धुंधकारी महाप्रेत बन गया और महाप्रेत बन करके अपने उसी मकान में रहने लगे। प्रेम से बोलो एक बार गोकर्ण जी महाराज और तीर्थ यात्रा करते करते जब आए, अपने गांव में से निकले। अरे ये तो अपना ही गांव है। अपने घर में पहुंचे, दरवाजे टूट गए थे, मकान गिर गया था, बड़ी बड़ी घास लगी थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
सबसे बड़ी माँ होती है और माँ से बड़ी होती है जननी, जन्मभूमि। जन्मभूमि का बड़ा महत्व होता है साहब। कमंडल रख के भजन करने ही बैठे थे कि धुंधकारी महाराज प्रेत का रूप बना करके आ गया। कभी सांप बन जाता, कभी बिच्छू बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, तरह तरह के रूप बना करके महाराज वो प्रकट होने लगा। गोकर्ण जी महाराज पहले तो बेचारे डरे, लेकिन थोड़ी देरी के बाद में बोले, सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम डरने वाले हैं तो हम डरने वाले तो हैं, और हमको पता चल गया है कि तुम कोई महाप्रेत आत्मा हो। कौन हो? सामने आ जाओ। धुंधकारी रोने लगा क्योंकि उसका मुंह सुई के समान था। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर के जैसे ही छिड़का महाराज, उसके पाप कुछ कम हो गए और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि अर्धन्धकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण अर्ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि मैं महाप्रेत बन गया। मेरे भाई, मैं इस योनि में बड़ा दुखी हूँ, ऐसी कृपा करो कि मेरी ये योनि छूट जाए। गोकर्ण जी बोले, हमको पता चल गया था कि तुम मर गए हो और तुम्हारे लिए तो हमने श्राद्ध कर दिया था गया में, और जिसका श्राद्ध गया में हो जाता है वो तो मुक्त हो जाता है, पर तुम मुक्त क्यों नहीं होनी? धुंधकारी कहता है, एक श्राद्ध नहीं, मेरे लिए गया में 100 श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी तुम्हारी मुक्ति? बोले, मुझे क्या पता, मैं तो प्रेत हूं ना। गांव वालों से पूछा, बोले भैया तुम ही बताओ महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? बोले पंडित तुम हो के हमको क्या मालूम। बड़े बड़े साधु संतों से पूछा, बोले भैया बताओ महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति और सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वैः और धर्म रूपम तु विश्वतम्। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा जब तक नहीं कराओगे तब तक इस धुंधकारी की मुक्ति नहीं होगी। गांव वालों से कहा, गांव वालों ने कहा चिंता मत करो, पंडाल अंडाल की सब व्यवस्था कर देंगे हम। किसी ने पंडाल बनाया, किसी ने गद्दी लगाई, एक आसन धुंधकारी के लिए बिछा दिया। गोकर्ण जी सिंहासन पर बैठ गए और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जैसे ही धुंधकारी आसन पर बैठा, ऐसी हवा चली, छोड़ के दूर चला गया। वो फिर आया, वो फिर उड़ा, वो फिर आया, वो फिर उड़ा, वो फिर आया, वो फिर उड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं महाराज, उस प्रेत ने मन में विचार किया कि ऐसे तो 7 दिन निकल जाएंगे और हम कथा भी नहीं सुन पाएंगे।
इसलिए पास में ही खड़ा था एक 7 काठ का बांस और उसमें जाकर के धुंधकारी घुस गए। एक दिन की कथा एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फट गई। और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, सुंदर सा रूप बना करके महाराज और धुंधकारी प्रकट हो गया। बढ़िया गले में तुलसी की माला, पीली धोती पीली बगलबंदी पहन करके बढ़िया महाराज प्रकट हो गया। धुंधकारी ने कहा पहचाना कि नहीं पहचाना? बोले हमने तो नहीं पहचाना। बोले हम हैं तुम्हारे भाई। बोलिए भागवत भगवान की। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, आज तुम्हारी कथा से मैं पवित्र हो गया। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके जैसे धुंधकारी जाने वाले था कि गांव के लोगों ने विमान पकड़ लिया। क्यों? कथा केवल धुंधकारी ने नहीं सुनी, हमने भी कथा सुनी। एक ही विमान क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो कहते हैं श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संसता। कभी कभी कथा सुनने के भेद में फल का भेद हो जाता है। जैसी कथा सुनोगे वैसा ही तो फल मिलेगा, है? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, बड़े सच्चे मन से ध्यान से मगन से कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पे होता है श्रोता, वो तर्क वितर्क और कुतर्क करने आएगा। भाई कथा बता से कोई मतलब नहीं है, तो तर्क करेगा वितर्क करेगा और बाद में कुतर्क करके चलो जाओ। और तीसरे नंबर पे होते हैं श्रोता, सबसे बढ़िया होती है। और यहाँ तो जगह भी बढ़िया है, कौन सी गुफा में घुसे आओ पता ही नहीं चलेगा। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, और पतो कब चलेगो? जब संध्या को 4 बजे जयकारो लगेगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब पता लगेगा कि अब कथा पूरी। तो श्रोता बन के नहीं, श्रोता बन के नहीं, श्रोता बन के नहीं, श्रोता बन करके भगवान की कथा को श्रवण। श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोक्त संसता। एक सुनार ने 2 मूर्ति बनाई, 2 मूर्ति एक ही शकल की, हुआ एक जैसी। बाजार में रखी बेचने के लिए। एक मूर्ति का मूल्य रखा 1 लाख और एक मूर्ति 1000। दोनों एक सी। अब देखने वाले देख रहे थे, बोले दोनों एक सी मूर्ति हैं, एक 1 लाख की, एक 1000 की, अंतर क्या है? सबने किसी ने आगे से पीछे से उठा के सबने तरह तरह से महाराज देखा, लेकिन किसी की समझ में नहीं। एक महात्मा जी आए, बोले गाड़ी पता लगा लेते हैं। एक लंबी सीख लेके आए, 1000 वाली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से डाली और इस कान से निकल गई। बोले ये 1000 की। और 1 लाख वाली मूर्ति के कान में डाली, वो हृदय में पहुंच गई। बोले ये 1 लाख की है। ये मूर्ति मंदिर में जाएगी, प्रतिष्ठित होगी तो सबकी बातों को सुनेगी। और ये मूर्ति जाएगी तो इस कान से सुनेगी और इस कान से। हाँ,
इसलिए प्रतिष्ठा करते हैं ना तो मूर्ति का चयन भी बड़े ढंग से करना चाहिए। प्रेम से बोलो। गांव के लोगों ने कहा की बार तो हमसे गलती हो गई, लेकिन अब की बार हम खूब मन से कथा सुनाएंगे। सावन के महीने में फिर कथा हुई साहब। अब की बार तो तन से मन से धन से गांव के लोगों ने कथा सुनी और एक विमान नहीं हजारों विमान आए और उन हजारों विमानों में बैठ करके और गांव के समस्त लोग भगवान के धाम स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और गोकर्ण जी को गले लगा करके अपने विमान में बिठा करके और गोकर्ण जी को अपने धाम को ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आज की कथा का भी यही विश्राम देंगे। भैया माइक दो सुधरवा, गला खींच रहा है। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। दीन दुखीता के अति दीन दुखीता, पूरे कर्म में सदा लीनता, पूरे कर्म में सदा लीनता। वाल्मीकि अति दीन दुखीता, वाल्मीकि अति दीन दुखीता, पूरे कर्म में सदा लीनता, पूरे कर्म में सदा लीनता। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई आज हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, हरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, हरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। और बढ़ गया, हाँ जी बढ़ गया, ओ जी बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, वो बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। ओ अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए बाबू से और ये श्री के बिहारी की सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती करें। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पर सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी वंशी मेरो मन प्यारी बंसी मेरो मन मोए। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी
बाके बिहारी तेरी आरती गर। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तरी, ओ जिसने सारी दुनिया तरी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गर। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे युगल छवि पे पल बन जाओ, युगल छवि पे पल बन जाओ। ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, तुमको मनाओ प्यारे तुमको रिझाओ, तुमको मनाओ प्यारे तुमको रिझाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम उद्गीतयारम दावसत्तमय्यारविन्दे मम भवानी शतं नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव।